डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आपका पुनः एक बार स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शॉर्ट वीडियो, छोटे वीडियो के साथ। शॉर्ट माने ये मत समझिएगा कि 1 मिनट का वीडियो नहीं, शॉर्ट माने एक छोटा सा वीडियो है और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें सबसे पहले आपको ये लगता है कि आपको अक्सर इंग्लिश टेंस में कंफ्यूजन होता है, तो अगर आप टेंस सीखना ही चाहते हैं, टेंस में से कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसको सीखना है, किस तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। आइए मैं इसको सिखाता हूं एक एक करके, बिना देर के हुए। इंग्लिश टेंस मेड इजी फॉर स्पीकिंग, सभी टेंस आसानी से सीखें। सबसे पहले होता है पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस इसे कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये प्रयोग कहां होता है? यूज फॉर हैबिट्स, हैबिट के लिए, जो आदत होती है। फैक्ट्स जो है कोई वास्तविक चीज को बताना, उसके लिए। एंड रूटीन्स, आपको रूटीन के लिए। देखिए, हैबिट और रूटीन ये सिनोनिम वर्ड्स हैं कि आप जो हैबिट होती है यानी कि जो बार बार आप काम करते हैं उसे हैबिट कहते हैं। रूटीन यानी कि आपका एक रूटीन होता है कि हमें ये करना, ये बार बार होना है। जैसे सूरज का निकलना उसका रूटीन है, वो रोज डेली सूरज निकलता है, तो ये रूटीन में आता है। और वो फैक्ट्स भी है। तो इन सबको इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब में एस या एस लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। एग्जांपल देख लीजिए, आई ईट राइस एवरी डे, मैं प्रतिदिन, मैं रोज चावल खाता हूं या खाती हूं। शी गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाती है। तो ये उसका प्रतिदिन का काम है, ये हैबिट है या उसकी रूटीन है, ये दोनों चीजें हैं। नेक्स्ट बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये होता है यूज फॉर एक्शन हैपनिंग नाउ और अराउंड नाउ। जैसे उस एक्शन को जो इस समय हो रहा है या जो हमारे आसपास हो रहा है उसी को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो इस समय हो रहा है या आप कर रहे हैं या आपके सामने कोई कर रहा है या आपके आसपास कर रहा है, तो उसे कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहली सबसे सिंपल चीज होती है सब्जेक्ट। जो इसका स्ट्रक्चर जो ध्यान दीजिए, इसका सब्जेक्ट होता है प्लस इज और एम होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें लगती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश का अध्ययन कर रहा हूं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल थे। फिर उसके बाद आ जाइए हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं। ये पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? यूज फॉर कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल टेंस वो होता है जो पीछे समय में कोई काम कंप्लीट हो गया हो, है ना, और उसका असर भी अभी हमारे ऊपर नहीं है, इसी को पास्ट सिंपल। कुछ ही मैं बता रहा हूं। पास्ट सिंपल उसे कहते हैं यूज फॉर द कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट। कोई एक्शन, कोई कार्य पिछले समय में हो गया हो, अब उसका असर आपके ऊपर न बचा हो, तो उसको पास्ट कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की ट्वेंट फॉर्म का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था। नेक्स्ट है शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, उसने कल रात फिल्म देखी थी। तो शी वॉच, ये कल की बात है, आज की बात नहीं, अब उसका असर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज फॉर एक्शन हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। किसी विशेष समय में, जब बीते हुए समय में, जब विशेष समय में, बीते हुए समय के विशेष समय में कोई कार्य चलता रहता है तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हैपनिंग माने चलता रहता है, हो रहा होता है, तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक तरीके से आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है। इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वॉज और वर होता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 PM, मैं 8 बजे किताब पढ़ रहा था, यानी कि मैं 8 बजे किताब पढ़ रहा था। मैं अब इस समय किताब नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि मैं 8 बजे पढ़ रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे इवनिंग, कल लोग शाम में क्रिकेट खेल रहे थे, ये कल की बात है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे, आप ध्यान दीजिएगा और इसके स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। आइए फ्यूचर सिंपल की बात कर लेते हैं। फ्यूचर सिंपल वो होता है यूज फॉर एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, ऐसा एक्शन जो भविष्य में होने वाला हो।
तो उसी को फ्यूचर में कहा जाता है, वही टेंस फ्यूचर कहलाता है। देखिए टेंस के माने होता है टाइम, यानी कि बीते हुए समय में जो काम हुआ था उसे पास्ट कहेंगे, जो आने वाले समय में काम होने वाला है उसे फ्यूचर कहेंगे, और जो वर्तमान में चल रहा है उसे प्रेजेंट कहेंगे। मेरा एक बहुत पुराना वीडियो है, अगर आप उसको देखिएगा तो मैंने उसमें प्रेजेंट पास्ट टेंस को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। और उसको अगर आप उसको देख करके अगर प्रेजेंट पास्ट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है। वो पुराना वीडियो देखिएगा, अगर संभव होगा तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो में डाल देता हूं ताकि आप उसका लिंक भी देख सकें। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, यूज फॉर एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो आने वाले समय में कोई काम होगा। इसका होता है सब्जेक्ट होता है प्लस विल होता है प्लस वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी। शी विल कॉल यू लेटर, वो बाद में आपको कॉल करेगी। ये दो मैंने सेंटेंस लिए थे। फिर उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, यूज फॉर एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, आने वाले समय में कोई कार्य हो रहा होगा तो उसके लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होता है प्लस विल बी होता है, ध्यान दीजिएगा विल बी होता है, और उसके वर्ब की आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। विल बी होता है, शैल भी होता है, यहां पे शैल भी मैं लिखना भूल गया हूं, ध्यान दीजिएगा। आई विल बी स्टडीइंग एट 9 AM टुमारो, मैं कल सुबह में 9 बजे पढ़ रहा हूंगा, या मेरे पढ़ने का काम चल रहा होगा, कल की बात है, अभी आज की बात नहीं, कल आप मुझसे मत मिलेगा, कल मैं 9 बजे पढ़ता रहूंगा। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट 5 PM, वो लोग शाम को 5 बजे जो है ना PM शाम 5 बजे फुटबॉल खेल रहे होंगे। अर्थात आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो शाम 5 बजे के बाद ही मिलेगा, क्योंकि 5 बजे तो वो लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो इन सभी टेंस को रोज अपने बोलने में प्रैक्टिस करें, छोटे सेंटेंसेस से शुरू करें, और जल्द ही आप टेंस को बिना सोचे नेचुरली बोलने लगेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि टेंस में अक्सर लड़के परेशान होते हैं, अक्सर स्पीकर परेशान होते हैं, जो न्यू स्पीकर्स होते हैं, जो न्यू लर्नर्स होते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। तो आप इसको जो है बार बार रिपीट कीजिए। केवल मैंने 2 टेंस लिए हैं जो, तो उनको जो है आप बार बार रिपीट कीजिए, और फिर आगे के टेंस को मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उस कमेंट को मैं ध्यान में रख करके वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप जो है नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू।